हजारों साल पहले लिखे गए भागवत पुराण के ये श्लोक आज कितने संदर्भ में बैठते हैं। और इस श्लोक को सुनने से पहले तुम इन्हें देखो। अस्त्रालय, महाभारत में अस्त्रालय ऑस्ट्रेलिया बना, वहां पर रखा हुआ था कहते हैं सारे जो पावरफुल वेपन्स। इसीलिए आज भी ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच पूरा मरुस्थल है। प्याज और लहसुन में दोष का है, वो जमीन में उगता है जैसे आलू उगते हैं। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा, और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज उगा। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन खा रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। क्योंकि जब राहु ने समुद्र मंथन का अमृत पिया तो राहु ने पिया तो भगवान ने उसका सिर काट दिया, तो उसके एक बूंद तो अंदर चली गई जिसको केतु कह दिए, पर दो बूंद और थी जो जमीन में गिर गई, तो एक बूंद लहसुन बन गई, एक बूंद प्याज बन गई। How many of you today observed? I got little late for the Dwajaroganam. It is supposed to be 6:40 to 7. I told the son, don't come out till I finish the Dwajaroganam. And today 40 minutes sunrise late. See, the time is supposed to be time and actual time is recorded. Today will be 40 minutes late. You want? जब पांडवों के पोते महाराज परीक्षित को श्राप मिला कि 7 दिन के भीतर तक्षक नाग उन्हें डस लेगा और कलयुग का आरंभ होगा, तब उन्होंने महर्षि वेद व्यास के पुत्र और भागवत पुराण के मुख्य कथावाचक महर्षि शुकदेव गोस्वामी से पूछा कि कलयुग में धर्म की स्थिति क्या होगी। तब श्री शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को भागवत पुराण के 12 स्कंद के 2 और 3 अध्याय में कलयुग में धर्म की स्थिति को ऐसे बताया था। हे राजन, कलयुग में नगरों और राज्यों में चोर लुटेरों का शासन होगा। वेदों का अर्थ पाखंडी लोग अपने अनुसार विकृत कर देंगे। राजा अपनी ही प्रजा का भक्षक बन जाएगा और ब्राह्मण केवल अपने पेट और इंद्रिय सुख के लिए जीने वाले होंगे। इसी तरह एक अन्य श्लोक में उन्होंने बताया, जो लोग धर्म के वास्तविक ज्ञान से रहित हैं वे ऊंचे आसनों में बैठकर धर्म के विषय में भाषण देंगे। अल्प शिक्षित और अयोग्य व्यक्ति तपस्वी का वेश धारण करके और तपस्या का दिखावा करके जीविका चलाएंगे और भगवान के नाम पर दान और धन स्वीकार करेंगे। एक अन्य श्लोक में उन्होंने कहा, कलयुग में निर्धनता को ही अधर्म मान लिया जाएगा और दंभ एवं पाखंड को ही धर्म समझा जाएगा। और इस तरह तुम देख सकते हो कि इस पुराण के अन्य कई श्लोक भी कलयुग की यानी आज की वास्तविकता को कितना सही दर्शाते हैं कि लोग धर्म के गहरे अर्थ को भूलकर केवल बाह्य आडंबरों पर ध्यान देंगे। भगवान सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन लोग उन्हें केवल मंदिरों तक सीमित मान लेंगे। धर्म का पालन केवल प्रशंसा और प्रसिद्धि के लिए किया जाएगा और ब्राह्मणत्व केवल सूत्र यानी जनेऊ धारण करने तक सीमित रहेगा, न कि वास्तविक ज्ञान और आचरण तक। ये धर्म की परिभाषा ही नहीं समझ पाएंगे। वो ये नहीं समझ पाएंगे कि हर जीव में भगवान को देखना, सच्चे आचरण और नैतिकता का पालन करना ही वास्तविक धर्म है। इस धर्म के महान अर्थ को तुमने अपने छोटे छोटे मनगढ़ंत कहानियों और अंधविश्वासी रीति रिवाजों से जोड़ दिया है। तुम धर्म के नाम पे सिर्फ दिखावे में लगे हो। भगवत गीता के 16वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्री कृष्णा ने भी यही कहा कि ऐसे व्यक्ति जो अहंकार से भरे हुए धन और मान सम्मान के मद में चूर होते हैं, वे धर्म के नाम पर दिखावे के लिए पाखंड पूर्ण यज्ञ और पूजा करते हैं। असल में वे सभी शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध होते हैं और अधर्म के मार्ग पर होते हैं। उन्होंने फिर 17वें अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में ये सीधा सीधा कहा कि अज्ञानता और पाखंड से किया गया व्रत और तपस्या बेकार है। शास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता कस्यन्त शरीरस्थम भूत ग्रामम चेतसा माँ चेवांत शरीरस्थम तान विद्या सो निश्चयान। जो लोग धर्म के नाम पर शास्त्रों की मर्यादा को तोड़कर अत्यंत कठोर तपस्या करते हैं, जो अहंकार और पाखंड से भरे होते हैं, वे अपनी इच्छाओं और वासनाओं के अधीन होते हैं। वे अपने शरीर को भी कष्ट देते हैं और भीतर स्थित मुझे यानी परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। समझ लो कि वे असुरी स्वभाव के लोग हैं। यहाँ वे स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि धर्म के नाम पर किए गए दिखावटी व्रत, उपवास और अनावश्यक कष्टप्रद साधनाएं
व्यर्थ है। सच्चा धर्म शुद्ध हृदय और सच्ची भक्ति में है। पर तुम टीकाधारी और जनेऊधारी दुर्योधन की सेना बन गए हो। इस युग में अगर एक तरफ रावण जनेऊ पहने, टीका लगाए, शिव तांडव स्तोत्र गाता हुआ, सभी वेदों का ज्ञाता अगर माँ सीता का हरण कर भी ले, तो तुम उसे भगवान रावण का दर्जा दे दोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ वेशभूषा, कपड़े और दिखावा मायने रखती है। तुम श्री राम को भी पहचानने से इनकार कर दोगे अगर उन्होंने अपना वस्त्र चुनने में जरा भी गलती दिखाई तो, क्योंकि तुम्हारी धर्म को समझने की समझ सिर्फ कपड़ों और दिखावे वाले पाखंडों तक रह गई है। चरस गांजा फूकते बाबा तुम्हारे लिए रातों रात भगवान बन जाते हैं, और फिर देश की बुनियादी जरूरतों को दरकिनार करके तुम फिर दिखावे में लग जाते हो। तुम आज उन्हीं हिंदू वेश वाले पर कपटी और अधर्मी कौरवी सेना के चक्रव्यूह में उलझ रहे हो। यहाँ से निकल पाना अभिमन्यु के लिए भी संभव ना हुआ। धर्म और देश सबके आशय लोगों को जोड़ के रखना और सभ्यता को आगे ले जाना है। जो तुम्हारी सभ्यता को ही अंत की ओर ले जाए, वो सही धर्म नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में वास्तविक धर्म के गुणों को सूचीबद्ध तरीके से समझाया है। इन्हें वो 3 श्लोकों में पूरा करते हैं, और हर श्लोक के आरंभ में ये धर्म के लक्षण हैं। ये भी धर्म के अंग है, और ये सभी सनातन धर्म के लक्षण हैं। कृष्ण द्वारा दी गई धर्म गुणों की सूची या लिस्ट इस तरह है। अभयम यानी निडरता, चित्त की पवित्रता, ज्ञान और योग में स्थिरता, परोपकार और दानशीलता, इंद्रियों का संयम, ईश्वर के प्रति समर्पण, शास्त्रों का अध्ययन, आत्म संयम और साधना, सरलता और निष्कपटता, किसी को हानि न पहुंचाना, सत्य बोलना, क्रोध का ना होना, त्याग की भावना, अंतःकरण की शांति, दूसरों की निंदा ना करना, सब प्राणियों पर दया, अधिकार से अधिक लालसा ना रखना, कोमलता और विनम्रता, लज्जा यानी गलत कार्यों से बचना और स्थिरता ना होना, उत्साह और ओजस्विता, क्षमा करने की शक्ति, धैर्य और सहनशीलता, आंतरिक और बाह्य शुद्धता, किसी के प्रति द्वेष न रखना, अहंकार और घमंड का ना होना। इनमें से कुछ गुणों को अपना कर भी तुम धर्म के मार्ग पे बढ़ सकते हो, पर समय अब भी है। तुम्हें जरूरत अब अपने धर्म को शुरुआत से समझने की और खुद से समझने की, ताकि जब कभी श्री कृष्ण सच में आ जाएं तो तुम खुद को दुर्योधन की सेना में ना खड़े पाओ।